Hello my dear friends, so here I am back with one of the most important revision video which is exemption under GST। अब इस चैप्टर के लिए ना आप सबके मैसेजेस आ रहे थे, मैम सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाते हैं, लेकिन जब बात एग्जाम्पशंस की आती है ना तो बहुत डर लगता है। तो कोई बात नहीं, आज इस सेशन के बाद आप खुद कहने वाले हो कि एग्जाम्पशंस का चैप्टर इतना ईजी भी हो सकता है क्या? यस, ओके। सो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम कौन से नोट्स यूज करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास ज्वाइन की थी उन सबके पास ये नोट्स हैं, मैंने क्लास में आपको ये बनवाए थे। जिनके पास नोट्स नहीं है, मेरी ऐप पर आयुषी बंसल क्लासेस पर फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आप उनको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बस अब इसको समझना शुरू करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पशन ना हमें कहाँ से, मतलब अगर इंडिया में एग्जाम किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को किया जाता है तो कैसे, पावर किसके पास है, किसको एग्जाम्प्ट करना है नहीं करना, ये कौन बताता है? तो ये सारी पावर जो है ना ये दी हुई है हमारी गवर्नमेंट के पास। किसके पास? गवर्नमेंट के पास। सेकंड जो हमारे पास इस चैप्टर में बात आती है कि ऐसे कौन कौन से गुड्स हैं जिनको टैक्स नहीं लगता। थर्ड आता है कि कौन सी सर्विसेज हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं वो रहता है ये थर्ड कैटेगरी, दैट इज सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम सप्लाई होती कौन कौन सी है, आपको ध्यान होगा मैंने क्लास में बताया था 3 मार्क्स में यही क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कौन सी सप्लाई को एग्जाम सप्लाई कहते हैं। तो देखो 3 तरीके की ऐसी सप्लाईज होती हैं जो कि एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड होती है। फर्स्ट नील रेट टैक्स, सेकेंड जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई है जिस पर जीएसटी नहीं लगता, थर्ड जिसको कि कंप्लीटली एग्जाम्प्ट कर दिया कि इस पर 1% भी जीएसटी नहीं लगेगा। इट मीन पार्शियली वाली यहाँ पर नहीं थी, होली एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है, ठीक है। मैं रिवीजन सेशन है तो थोड़ी सी स्पीड फास्ट रख रही हूँ। अब बात आई जीएसटी वो कैसे कैसे हमें प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट जीएसटी प्रोवाइड करने के ना 4 तरीके रहते हैं। पहला तो एग्जाम्पशन दे दी कि भाई ये स्पेसिफाइड एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन है, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सेकेंड ये स्पेसिफाइड सप्लायर जब कुछ सप्लाई करेंगे जीएसटी नहीं लगेगा। थर्ड ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट जब कुछ रिसीव करेंगे जीएसटी नहीं लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये स्पेसिफाइड सप्लायर्स एंड स्पेसिफाइड रेसिपिएंट जब इनके बीच में कोई सप्लाई होगी तो जीएसटी नहीं लगेगा, दैट इज एग्जाम्पशन होगी, ठीक है। अब पावर कौन से सेक्शन में दी गई है कि जो है टैक्स एग्जाम्प्ट किया जाएगा, सो दैट इज सीजीएसटी के सेक्शन 11 और आईजीएसटी के सेक्शन नंबर 6 में, ठीक है। अब स्टूडेंट जीएसटी लॉ में कुछ भी काम होना है गवर्नमेंट कह देगी कि भाई देखो ये एग्जाम्प्ट है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन के बिना गवर्नमेंट पत्ता नहीं ला सकती जीएसटी के अंदर, दैट इज जीएसटी काउंसिल, ठीक है। सो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये नोटिफाई कर देती है। अब एग्जाम्पशन मैम क्या कंप्लीट टैक्स से होगी या पार्शियली टैक्स से? कंप्लीट से भी हो सकती है और पार्शियली से भी हो सकती है। एग्जाम्पशन ग्रांट कैसे की जाएगी? नोटिफिकेशन के थ्रू भी और स्पेशल ऑर्डर के थ्रू भी। अब जो ये सोच रहे हैं मैम वो सर्विसेज करवा दो, पहले 5 मिनट ये समझ लो, इससे सर्विसेज के बारे में समझना इजी हो जाता है, ठीक है। फिर अगर मैंने बोला कि एग्जाम्पशन जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू भी आती है और स्पेशल ऑर्डर के थ्रू भी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जब नोटिफिकेशन इशू की जाएगी वो कंडीशनल होगी या अनकंडीशनल? ये क्या होता है? कंडीशनल मतलब कि सप्लायर को ऑप्शन दे दिया आपको एग्जाम्पशन लेनी है तो लो, अदरवाइज नहीं। अनकंडीशनल मतलब दैट इज मैंडेटरी नेचर, तो नोटिफिकेशन दोनों तरीके से आती है। अब मैम नोटिफिकेशन समझ आ गई। सेकंड था स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर कब निकालेंगे? स्पेशल केसेस में, मतलब कि जब कुछ ऐसा सर्कमस्टांस होगा जो कि एक्सेप्शनल नेचर का होगा, सिर्फ तभी स्पेशल ऑर्डर निकलता है, वरना अपने स्पेशल ऑर्डर को नॉर्मल रीजंस के लिए वो नहीं निकालते। अब अगर कभी भी गवर्नमेंट को लगा, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बार आ चुका है, क्या अगर गवर्नमेंट को लगा कि हमने ये जो एग्जाम्पशन निकाली है ना, एग्जाम्पशन नोटिफाई करी है, इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे, ऐसा होगा तो भी एग्जाम, ऐसा नहीं होगा तो टैक्सेबल, वो कितने टाइम में दे सकते हैं? एग्जाम्पशन इशू करने के 1 ईयर के बाद, ठीक है। और वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है। कैसा होता है? रेट्रोस्पेक्टिव होता है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पशन अंडर द जीएसटी। पहली एग्जाम्पशन, अब कितनी सर्विसेज आज हम हमारी क्लास में कवर करेंगे मैं वो आपको बता देती हूँ। पहली सर्विस जो हम कवर करेंगे वो रहेगी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस की। दूसरी जो हम कवर करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की।
ठीक है। और थर्ड वन जो हम यहाँ पर कवर करेंगे वो रहेगी हमारी एग्रीकल्चरल रिलेटेड। अब इन 3 के लिए कम से कम बुक में 30 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपको वो 30 पॉइंट्स से नहीं पढ़ना, आपको इन 3 कैटेगरीज से पढ़ना है, ठीक है। बाद में बुक से मिला लेना, आपको समझ भी आ जाएगा कि कैसे अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, वहां से मत करो, कंफ्यूज होगे। चलो, पहला आता है चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी। अब चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी कौन, अगर कल को मैं कुछ चैरिटी कर रही हूँ तो क्या मुझे एग्जाम्शन मिलेगी? इन्होंने कहा देखो, पहले तो हम आपको वो एंटिटीज बता दें जिनको एग्जाम्शन मिलेगी। अब वो एंटिटी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की तरह रजिस्टर होनी चाहिए, किसमें? सेक्शन 12AA या सेक्शन 12B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। आप जो सोच रहे हैं मैम ये तो खाली 12AA था, 12AB अमेंडमेंट है, ठीक है। सो 12AA या 12AB, इनके केस में मैंने आपको बोला था जब भी चैरिटी करते हैं हमारे क्या धुल जाते हैं? पाप धुल जाते हैं, ठीक है। तो यानी 4 तरीके की एक्टिविटीज इसमें कवर होती हैं। कौन कौन सी? PAAP, PAAP, रिपीट, PAAP। कैसी कैसी है? फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर द पब्लिक हेल्थ। देन अगर पब्लिक हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हो, एग्जाम्शन। A, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, योगा, स्पिरिचुअलिटी, एग्जाम्शन। थर्ड, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सो दैट विल बी एग्जाम। पाप मैंने कहा था PAA, लास्ट P इज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। अब एक एक करके पब्लिक हेल्थ में क्या कवर होगा, एडवांसमेंट में क्या, वो बात करते हैं। पहला है पब्लिक हेल्थ का। स्टूडेंट्स, पब्लिक हेल्थ उन्होंने कहा या तो आप एक काम करो, आप कुछ पर्सन्स की केयर या काउंसलिंग करोगे, या आप पब्लिक को जागरूक करोगे, जनता जागरूकता अभियान, पब्लिक अवेयरनेस करोगे। अब हम केयर काउंसलिंग कर लेंगे, लेकिन किनकी करनी है? क्या बोला था मैंने? आपको केयर काउंसलिंग करनी होगी ADA की, अडा की। किसकी? अडा की। अडा कौन था? मतलब कि A स्टैंड्स फॉर द पर्सन विच आर अफेक्टेड विद द HIV और एड्स। सेकेंड, जो कि एडिक्टेड होते हैं, जैसे नार्कोटिक सब्सटेंस के लिए एडिक्टेड हो गए, आप उनकी केयर काउंसलिंग कर रहे हो। थर्ड ADA, डी क्या था? डिसेबल और इल पर्सन्स, ठीक है। फिर आता है, अब आप यहाँ पे क्या करते हो, इसको मिक्सअप कर देते हो। माइंड में रहता है डिसेबल पर्सन, उसको अवेयर कर रहे हो, नहीं, केयर या काउंसलिंग कर रहे हो, ध्यान रखना। पब्लिक अवेयरनेस के लिए आते हैं PPP, पब्लिक अवेयरनेस स्टार्ट्स फ्रॉम P, सो देयर इज PPP। फर्स्ट फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ HIV, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ HIV। चलो, तो ये तीनों पॉइंट्स अगर आते हैं तो उस केस में पब्लिक हेल्थ के अंदर चैरिटेबल एक्टिविटी मानकर उस सप्लाई को एग्जाम्प्ट करते हैं। सेकंड हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, क्या? एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज और स्किल प्रोग्राम। किसी को भी पढ़ाना शुरू करे तो क्या वो एग्जाम्प्ट होगा? नहीं। फिर किसको? तो अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन OTP 65 को पढ़ा रहा है, किसको? OTP 65 को पढ़ा रहा है, तो वो एग्जाम्प्ट होगा। अब ये OTP 65 क्या होता है? OTP 65 का मतलब है स्टूडेंट, O स्टैंड्स फॉर, अब यहां उसने बोला, 1 मिनट रुक जाइए जरा, ठीक है, चलिए। अब स्टूडेंट उसने कहा O स्टैंड्स फॉर द ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन, मतलब कि जो अपने घर पे नहीं रहते, अबंडेंट चिल्ड्रन है, ऑर्फन चिल्ड्रन है, होमलेस चिल्ड्रन, ठीक है, ये O इस पे आएगा। फिर आता है T मतलब जो कि ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन है, वो ट्रॉमेटाइज्ड चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो। P, अगर प्रिजनर्स को पढ़ा रहे हो तो ये जो कैदी को पढ़ाया जाता है उनके लिए भी उन्होंने एग्जाम्पशन दे दी। 65 मतलब 65 में उन्होंने कहा था, याद करो, रूरल एरिया में जो पर्सन रह रहा है और अगर उसकी एज 65 से ऊपर है, 65 है नहीं है, MCQ में पूछेगा वो 65 से ऊपर है, सो देयर शेल बी एग्जाम्पशन। क्लियर? यस। फिर बात आती है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट, मैम और किसको पढ़ाएं? अब हम चाहते हैं ना अपने कल्चर को प्रमोट करना, यस, तो उन्होंने कहा अगर आप सर्विस दे रहे हो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में, दैट इज आर्ट्स और कल्चर या स्पोर्ट्स में, तो दैट शेल बी एग्जाम्प्टेड, ठीक है। फिर बात आती है स्टूडेंट्स, मैम और क्या होगा यहाँ पर? चलो वो भी देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स पाप वाले केस में बात करी थी, देखो, दैट इज द एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, योगा एंड स्पिरिचुअलिटी। तो अब जरा इसके बारे में भी देख लें। हाँ बिल्कुल देख लेते हैं। अब उसने कहा आपको अगर अपने रिलीजन की एडवांसमेंट करनी है, मतलब अपनी रिलीजन से लेकर सबको बताना है, तो फिर क्या करो, हम उनको अपनी रिलीजियस यात्रा पे भेज दें, पिलग्रिमेज में भेज दें। मैम रिलीजियस यात्रा कोई भी नहीं, सिर्फ 2 यात्रा यहाँ पर कवर की हैं। पहली आती है मक्का की यात्रा, हज कमिटी जो प्रोवाइड करती है। सेकेंड आती है स्टूडेंट कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो कि प्रोवाइड करती है KMVN,
कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। सिर्फ ये 2 यात्रा जो है अगर वो प्रोवाइड कर रही है उनकी जो जैसे हज कमेटी एंड KMVN, तो वहां पर वो एग्जाम्प्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा, और क्या कर रहा है, और कौन सी रिलीजियस सेरेमनी कोई करवा रहा है, क्या बोला था मैंने, पूरा लाइफ साइकिल जिसके आसपास घूम रहा है, बर्थ मैरिज डेथ, ठीक है, दैट इज एग्जाम। फिर आता है, अब हम कहीं भी रिलीजियस प्लेस पे चले जाए, हम वहां बाहर देखते हैं कि ना जैसे वहां पे प्रसाद की शॉप्स होती हैं, ठीक है। अब वो जो रेंट पर जिसने ली है उसको कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी, क्योंकि भाई वो वहां बैठे हैं तभी तो हम वहां से खरीद ले पाते हैं, प्रसाद लेकर अंदर चढ़ा पाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए कहा स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं प्रेजेंट। याद आ रहा है ना, सब कुछ क्लास में किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप रूम्स रेंट पे दे रहे हो, सो इट इज लेस देन ₹1000 पर डे है, तो एग्जाम पूरा प्रीमाइजेस कोई हॉल रेंट पर दे दिया वहां पर, तो लेस देन 10,000 पर डे पर, और अगर शॉप्स दे रहे हो तो लेस देन 10,000 पर मंथ पर। इससे ज्यादा है या 10,000 भी है तो वहां पर एग्जाम्पशन जो है वो विड्रॉन हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने बात करी थी डोनेशन की। डोनेशन में मैंने कहा था 2 तरीके की डोनेशन होती है, एक तो जता रहे हो, अपना ऐड करवा रहे हो, दैट इज अ क्विड प्रो क्यो है, तो वहां पर आपको GST लगेगा। लेकिन अगर कोई क्विड प्रो क्यो नहीं है, आपने कोई ग्रेशियस एक्टिविटी नहीं कराई, अपना ऐड नहीं करवाया उनसे, तो दैट इज एग्जाम्प्ट, ठीक है। फिर आती है स्टूडेंट्स, यस हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ कवर होती है। अब मुझे बताओ, फर्स्ट एक्टिविटी मतलब बुक के कम से कम 10 पॉइंट्स हो गए ना कवर, याद हो गए, वेरी गुड। सेकंड हमारे पास आता है एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज। अब स्टूडेंट्स, आप इस सेशन को चाहे CA, CS, CMA, BCom, MCom, MBA किसी भी फील्ड के लिए देख लो, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल फील्ड्स, क्लियर। सेकंड आता है एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज। अब एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है ना जो हमारी गवर्नमेंट इनकम टैक्स में भी बहुत सारे उनको रिलीफ दे रही है और GST में भी। यहाँ पर भी बहुत एग्जाम्पशन दे दी एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज के लिए। कौन कौन सी है, लेट्स टॉक अबाउट इट। पहली रहती है स्टूडेंट्स, अगर हम प्लांट्स अगर हम प्लांट्स को कल्टिवेशन कर रहे हैं, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो उसकी जो सर्विस होती है वो एग्जाम्प्ट होती है। सेकंड होती है रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स। रियरिंग का मतलब होता है एनिमल्स की देखभाल करना कि वो हमको फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल ये सब कुछ प्रोवाइड कर सके। बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रियरिंग ऑफ हॉर्सेज नॉट एग्जाम्प्टेड, दैट इज टैक्सेबल, याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया था, अगर कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हम दे रहे हैं, कैसे कोई एग्रीकल्चरल ऑपरेशन कर रहे हैं, फार्म लेबर सप्लाई कर रहे हैं, कुछ ऐसी हम प्रोसेस कर रहे हैं जिससे कि जो हमारी क्रॉप्स हुई थी वो मार्केटेबल हो सके। मैम मार्केटेबल मतलब आलू को काट कर उसकी फ्रेंच फ्राइज बनानी नहीं, इट मीन्स प्राइमरी मार्केट, ठीक है, कि उस पे से मिट्टी वगैरह साफ कर दी, वो सब कुछ। सो यस दैट शेल बी एग्जाम्प्टेड, याद रखना सिर्फ प्राइमरी मार्केट के लिए था। फिर मैंने आपको बताया था कि अब लोग क्या करते हैं, मशीनरी खरीदने की जगह, एग्रो मशीनरी जो होती है या लैंड खरीदने की जगह उसको रेंट पर ले लेते हैं, लीज पर ले लेते हैं, तो वो सब सर्विसेज भी वहाँ पर एग्जाम्प्ट रहती है। फिर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ले आए, मंडी में लाना है, मार्केट में लाना है, प्राइमरी मार्केट में ये, तो उसका लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, एवरीथिंग इज एग्जाम्प्टेड। फिर हमने बात करी थी AES की, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज की। ये क्या होता है, अब देखो ना, इतना ज़्यादा फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं, वो अब तो उनको भी तो नई नई टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। उनको टेक्निक्स बताओगे, अगर उनको वो टेक्निकल नोहा प्रोवाइड करोगे, नोहा मीन्स नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज दे रहे हो कि आप ऐसे करिए तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है, वो सब भी एग्जाम्प्ट होता है। कौन देता है ऐसा, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, वो ट्रेनिंग कोर्स करवाते हैं, किसान कॉल सेंटर्स होते हैं, फार्म विजिट कर रहा है कोई, फार्म ट्रायल्स कर रहे हैं, किसान मेला लगता है, ऐसा कुछ भी है, सो दैट इज ऑल एग्जाम। फिर मैंने आपको बताया था जो APMC अपनी सर्विस देती है, APMC कौन थी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जो फार्मर्स को हेल्प करती है क्रॉप्स खरीदने बेचने में या फिर सीड्स खरीदने में, ठीक है। फिर बात आई थी स्टूडेंट, जो सर्विस देता है बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन क्या था, जरा याद करो, मैंने फोटो दिखाई थी, क्या था फ्यूमिगेशन मतलब, जो कि वो मशीन लेकर जिससे कि जितने इंसेक्ट्स होते हैं वो सब खत्म हो जाए, ठीक है, उसमें अगर फ्यूमिगेशन दे रहा है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए तो एग्जाम्प्टेड। और क्या था, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वेयर हाउस करना, या फिर सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, मतलब किसी भी तरीके की क्रॉप को अगर वेयर हाउस कर रहे हो वो सर्विस भी एग्जाम। बस यही थी हमारी सेकेंड सर्विस। अब देख लो स्टूडेंट्स, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 14 मिनट्स नाउ, और आप अभी तक बुक से अगर मैं देखूं तो कम से कम 20 पॉइंट कवर कर चुके हो। यस, ठीक है, कितने में, थर्ड टाइम में, 14 मिनट में। आया मजा?
इतनी अच्छी अगर क्लास लग रही है सो जरा लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि कैसी लग रही है, एंड यस शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ओके। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, पूरा सिलेबस रिवाइज करना है हमको एग्जाम से पहले, ओके। थर्ड आती है, और आज की क्लास की हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर्विस इज एजुकेशनल सर्विस। नेक्स्ट क्लास में बाकी सर्विसेज कवर करेंगे। अब ये एजुकेशनल सर्विस, देखो एजुकेशनल सर्विस को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज आउटपुट सर्विस, सेकंड इज इनपुट सर्विस। आउटपुट सर्विस मीन्स जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस दे रहे हैं, कौन कौन सी सर्विस है जो वो दे रहे हैं और जो एग्जाम्प्ट रहेगी। इनपुट सर्विस मीन्स वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन सी सर्विस ले रहे हैं जो कि एग्जाम्प्ट रहेगी, ठीक है। अब मैम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन से, वो जो घर के पास कंप्यूटर सेंटर होगा, नहीं। मैम कोचिंग सेंटर्स, नहीं। फिर कौन यहाँ कवर होगा, तो देखो सबसे पहले हम कहाँ जाना स्कूल शुरू करते हैं, प्री स्कूल में। सो प्री स्कूल एजुकेशन जो दे रहा है अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल एंड इक्विवेलेंट, दैट इज अप टू 12th या 12th के इक्विवेलेंट जो मानता हो, अगर किसी स्टेट में 12th का कुछ और नाम है तो, ठीक है, वो सब यहाँ कवर होगा। सेकेंड आता है हमारा कॉलेज। कॉलेज को यहाँ पर क्या बोला गया, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन दे रहा है एज अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। आपको ऐसा ही लिखना है, मैंने बताया था। एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम क्यों दे रहा है एजुकेशन, जिससे हम एक रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन ले सकें। थर्ड आता है स्टूडेंट्स हमारे पास अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज। बस ये तीन कैटेगरी है, इसके अलावा कोई चौथी कैटेगरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कवर नहीं होगी इन द केस ऑफ एग्जाम्पशन अंडर जीएसटी। रिपीट करते हैं, चलो। पहला प्री स्कूल अप टू 12th, सेकेंड कॉलेज, थर्ड अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज। मैंने कहा अप्रूव्ड, अब ये अप्रूव्ड किस किसने करे होंगे, तो जो भी आईटीआई और आईटीसी कोर्स चला रहे हैं। आईटीआई मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, इनको एफिलिएट किसने किया होगा, एनसीवीटी या फिर एससीवीटी ने, ठीक है। एनसीवीटी कौन है, नेशनल कोर्सेज फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, एससीवीटी स्टेट कोर्सेज फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। अच्छा मैम ये कौन से कोर्सेज देते हैं, तो स्टूडेंट्स कुछ कोर्सेज को डेजिग्नेट कर दिया है अप्रेंटिसेस एक्ट में, वो कोर्सेज ये प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारे पास आता है और कौन सा कोर्स है जो कि अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज में कवर होगा, मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स। एनसीवीटी ने कुछ कोर्सेज को ऐसा बना दिया है कि अगर आपने वो कर लिया ना तो आप अपने आप को एज एन एम्प्लॉय, मतलब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रीशियन का काम सिखा दिया, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए फिर अब बात करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो गई। अब जरा देख लें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये तीन इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी सर्विस देंगे जो कि एग्जाम्प्ट रहेगी। पहली सर्विस होती है, पहली सर्विस जो वो अपने स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ को देते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाने की सर्विस। एंट्रेंस एग्जाम दिया था, यस, तो वो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सर्विस होती है दैट इज एग्जाम्प्टेड। वो हमसे कुछ फीस लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, कोई जीएसटी नहीं लगता। सेकेंड होता है स्टूडेंट, अब जो मैं सर्विस बताऊंगी दैट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर द फर्स्ट वाली कैटेगरी, दैट इज प्री स्कूल अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, इसके अलावा कोई नहीं। ये कौन सी है, कुछ स्कूल्स जो लॉजिंग और बोर्डिंग की फैसिलिटी देते हैं कि भाई हॉस्टल में लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटी दे दी, वो फैसिलिटी एग्जाम सिर्फ स्कूल्स के केस में और किसी में नहीं, प्री स्कूल एंड स्कूल। कॉलेज या अप्रूव्ड वोकेशनल में टैक्सेबल है। फिर अगेन अब जो मैं बात कर रही हूँ, जो स्टूडेंट्स वो सर्विस देते हैं बोर्डिंग स्कूल। मैम ये अलग है कि हाँ बोर्डिंग स्कूल इट्स अ काइंड ऑफ द कंपोजिट सप्लाई, जहाँ वो पढ़ा भी रहे हैं और जहाँ पे वो खाना भी दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एग्जाम। अब ये क्यों एग्जाम है, जरा मेरी बात सुन लो। वहाँ वो रहने को नहीं देते, लॉजिंग फैसिलिटी नहीं है। बोर्डिंग स्कूल इज अ काइंड ऑफ द कंपोजिट सप्लाई, मतलब एजुकेशन दे रहे हैं साथ में खाना दे रहे हैं। उस स्कूल का खाना बहुत अच्छा है, चलो इसलिए जाकर वहाँ पढ़ाई करते हैं, दिस इज नॉट अ फैक्ट ना। सो व्हाट इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, एजुकेशन। सो इन दैट केस स्टूडेंट्स उन्होंने बोला कंपोजिट सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई एजुकेशन विच इज एग्जाम्प्टेड, सो कंप्लीट सप्लाई शेल बी एग्जाम्प्टेड। अब फिर हमारी बात आती है कॉलेजेस को लेकर। ये जो मैं बता रही हूँ ये सिर्फ कॉलेज के लिए है। डुअल क्वालिफिकेशन, डुअल क्वालिफिकेशन मतलब अब कॉलेजेस ने क्या करना स्टार्ट किया, वो एक ही टाइम पर दो क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब इट डिपेंड्स कि क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज है या नॉन रिकॉग्नाइज। अगर तो दोनों क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज है सो इट शेल बी एग्जाम्प्टेड। अगर स्टूडेंट्स उन्होंने अलग अलग दोनों क्वालिफिकेशंस के लिए पैसे लिए हैं, फीस अलग चार्ज करी है, तो जो रिकॉग्नाइज है एग्जाम, नॉन रिकॉग्नाइज है तो वो टैक्सेबल। मैम अगर एक साथ पैसे ले लिए तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये तो मिक्स सप्लाई है, झोलझाल है, और उसमें क्या करते थे,
जो हाईएस्ट रेट जिस पर लगता है उसका टैक्स आप लगाओगे, ठीक है, जैसे हम मिक्स में करते हैं, सेक्शन 8 में करते हैं। फिर आ गया अगर कुछ इंसिडेंटल ऑक्सिलरी कोर्सेज ले दिए, लाइक ना आजकल हॉबी क्लासेस बहुत देते हैं, तो उसके केस में क्या होगा, आउटपुट सर्विस है। हॉबी क्लास के केस में स्टूडेंट्स अगर उन्होंने एक ही इनवॉइस में उसको बिल किया है तो देख लेना, अगर वो कंपोजिट सप्लाई है, मतलब वहाँ पे सारे ऐसा ही दे रहे हैं, अगर वो कंपोजिट सप्लाई है तो इसका मतलब प्रिंसिपल सप्लाई एजुकेशन एग्जाम, अगर वो मिक्स सप्लाई है तो जो हाईएस्ट वाला टैक्स जिस पे लगता होगा उस पर जीएसटी लगेगा। मैम अगर एक से ज़्यादा इनवॉइस में बिलिंग कर दी फिर क्या दिक्कत है, अलग अलग ट्रीट करना, ठीक है। चलो अब बात आती है आईआईएम्स की। आईआईएम का नाम सुना है? यस। कभी सोचा था आईआईएम? यस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब स्टूडेंट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी जो आईआईएम हमें सर्विस देते हैं, वो भी तो कॉलेज ही हो गया ना, जो वो लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम करवा रहे हैं यानी 1 साल या उससे ज़्यादा वाले, मतलब डिप्लोमा और डिग्री जिसमें दे रहे हैं वो एग्जाम्ड है, लेकिन जो वो 1 साल से कम में करवाते हैं दैट इज अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, वो टैक्सेबल रहते हैं। फिर आता है मैम कॉलेज जाके कॉलेज की कैंटीन की भी याद आती है, स्कूल की कैंटीन की याद आती है। ओके चलो फिर उसके बारे में ही बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स इन्होंने कहा सप्लाई ऑफ फूड इन अ मेस और कैंटीन फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, अगर तो इंस्टीट्यूशन खुद वो चला रहा है तो एग्जाम्प्ट है, अगर उसने किसी थर्ड पर्सन को आउटसोर्स कर दिया कि आप हमारी कैंटीन चला लेना आकर, हम आपस में सेटलमेंट कर लेंगे कंसिडरेशन की। अब बात आई आउटसोर्स किया तो 2 केस आएंगे, पहला स्कूल का केस, दूसरा कॉलेजेस और अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज। आई होप सब याद आ रहा होगा। स्कूल के केस में मैंने बोला था भाई एग्जाम्प्ट है, बट अगर कॉलेज या अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज है और कैंटीन चलाने को किसी और पर्सन को दिया है सो दैट शेल बी टैक्सेबल, मतलब फिर जो वो हमें सप्लाई कर रहे हैं ना खाने की वो टैक्सेबल है। फिर आता है कैंपस प्लेसमेंट्स। क्या करते हैं कॉलेजेस, वो ना प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स को बुला लेते हैं, लाइक कॉर्पोरेट हाउसेस को, एमएनसीज को। अब उन्होंने जो सर्विस दी है ना उसके लिए जो फी चार्ज करी गई है दैट शेल बी टैक्सेबल। फिर स्टूडेंट्स अब इन्होंने मतलब एक तरीके से कॉलेजेस वगैरह ने क्या किया या किसी ने भी क्या किया, उन प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स को अपनी सर्विस दे दी, हम आपको एंट्री लेने दे रहे हैं, पैसा दो और आप यहाँ पर जो है प्लेसमेंट्स कर लेना। फिर आता है मैरीटाइम कोर्सेज। मैरीटाइम कोर्सेज होते हैं रिलेटेड टू शिपिंग कोर्सेज, अगर ये डीजी शिपिंग ने अप्रूव करे हैं तो वो एग्जाम्प्ट है, नहीं तो टैक्सेबल है। इसी के साथ आउटपुट सोर्सेज भी यहाँ ओवर होते हैं, ठीक है। चलो फिर जल्दी से कमेंट कर दो कैसा लग रहा है सेशन। अब आता है इनपुट सर्विसेज। पहली इनपुट सर्विस मतलब बच्चों यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वो सर्विस ले रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। पहली सर्विस तो अगर उसने बाहर किसी से ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली है, मतलब ये कहा है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, तो उसके केस में दैट शेल बी एग्जाम्प्टेड, ठीक है। अगर उन्होंने केटरिंग की सर्विस ली है इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, दैट शेल बी एग्जाम्प्टेड। सिक्योरिटी की, क्लीनिंग की, हाउसकीपिंग की सर्विस ली है, अब देखना मिड डे मील वाली यानी केटरिंग वाली और सिक्योरिटी वाली सर्विस हम सिर्फ उसके लिए एग्जाम्प्टेड रहेगा अगर ये हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि सबसे पहले किससे हमें लगता था अरे यार इससे अटैच हो गए, दैट इज आवर स्कूल, तो अपना प्यारा स्कूल उसने दी है तो वो एग्जाम्प्ट है, वरना दोनों सर्विसेज पे टैक्स लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विस चाहे किसी ने भी ली हो वो एग्जाम्प्ट रहेगी। ये सर्विस स्कूल्स ने ली है तभी वो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, क्या करते हैं हम ना ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स जो हैं उनको सब्सक्राइब कर लेते हैं, पीरियोडिकल्स को कि भाई हमारे स्टूडेंट्स देख लेंगे। अब ऐसा कुछ स्कूल में देखने को मिलता था, जर्नल्स देख लो ऑनलाइन, नहीं ना, ये सब कॉलेज की बातें होती हैं, तो ये सिर्फ तब एग्जाम होगा अगर कॉलेज ने ये सर्विस ली है। नेक्स्ट आता है अगर सर्विसेज ली है हमने कि भाई हमें एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं, आप हमारी हेल्प करोगे इसमें, ये तो हर कैटेगरी के लिए इट इज एग्जाम्प्टेड, बिकॉज यार एग्जाम कंडक्ट करवाने तो बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ थर्ड सर्विस भी हमने यहाँ पर कवर करी, एंड यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव बट यू हैव टू बिलीव फॉर श्योर, 24 मिनट्स में हमने हमारी 3 सर्विस यानी बुक के एटलीस्ट 30 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, क्योंकि बुक में इन्हीं पॉइंट्स को अलग अलग जगह पे 10-10 करके दिया हुआ है, ठीक है। कैसा लगा सेशन? आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो नेक्स्ट पार्ट का वेट जरूर करना, बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स याद से इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, मैंने ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर लो। फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन, एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल आयुषी बंसल। ओके, थैंक यू।